तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का प्रैक्टिस सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। दो नंबर्स 2:3 के रेशियो में है। इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच, अगर दोनों में हम 9 को प्लस कर दें, दे विल बी इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो जब हम 9 को प्लस करेंगे ना, तो उसके बाद वो लोग इस रेशियो में हो जाएंगे 3:4। हमें फाइंड करना है वो दो नंबर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:3। देखिए यहाँ पे समझिए, अगर मैंने बोला कि दो नंबर्स, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है ना, जैसे कि एक है 20 और दूसरा है 30। ये दोनों किस रेशियो में, फाइंड कीजिए, 20/30, 2:3 के रेशियो में ये, राइट। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि कोई नंबर 2:3 के रेशियो में है, कोई दो नंबर है वो किस रेशियो में, 2:3, मैं पूछूँ वो नंबर क्या होंगे, तो आप लोग क्या बोलेंगे। मैंने बोला इस बार ये तो एक अलग केस था। अब मैंने क्या बोला, आपके पास दो नंबर है और दोनों नंबर किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। तो हमने आपको बोला आप हमें वो नंबर बताइए, वो नंबर क्या थे। तो आप बोलेंगे 20-30 था। नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों, ऐसे और भी बहुत सारे नंबर हैं जिनका रेशियो 2:3 आ सकता है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए, चलिए आप 200 और 300 को रख के देखिए। 200 और 300 इन दोनों का जब आप रेशियो निकालेंगे ना, तो फिर भी आपको 2:3 का ही रेशियो मिलेगा। निकाल के देखिए, 200/300, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 2:3 का रेशियो आ गया। अगर आपको और यकीन नहीं आता तो आप 4/6 का निकाल के देखिए। एक नंबर 4 लीजिए, दूसरा 6 लीजिए, इसका जब आप रेशियो निकालेंगे तो फिर भी 2:3 का रेशियो आएगा। कितने का रेशियो आएगा, 2:3 का रेशियो आएगा। 4/6 का निकाल के देखिए, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो 2:3 का फिर रेशियो आया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जब नंबर दिया जाए ना, आपको दो नंबर्स दिए जाएँ और आपको बोला जाए कि आप उसका रेशियो निकालिए, आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको रेशियो दे दिया जाए कि कोई नंबर है वो 2:3 के रेशियो में, तो आप बताइए वो दो नंबर्स कौन कौन से होंगे। तो आप वो दो नंबर्स नहीं बता सकते, क्योंकि वो दो नंबर्स 20-30 भी हो सकता है, वो दो नंबर्स 200-300 भी हो सकते हैं, वही दो नंबर 4 और 6 भी हो सकता है। तो वो आप वो नहीं बता सकते। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। हमने क्या बोला, हमने ये बोला अगर आपके पास नंबर दिया है, आपके पास अगर आपको कभी भी नंबर्स दिए, दो नंबर दिया गया होगा और आपको बोला गया होगा कि आप इसका रेशियो बताइए, आप बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको रेशियो दे दिया जाए, जैसे कि हमने बोला आपके पास रेशियो है 5:7 का, आप बताइए वो दो नंबर्स कौन कौन से थे जिसका रेशियो 5:7 है, तो आप नहीं बता सकते। आप अगर 50-70 का निकालेंगे तो फिर भी ये रेशियो आएगा। अगर आप 500 और 700 का निकालेंगे फिर भी यही रेशियो आएगा। अगर आप 100 और 140 का निकालेंगे तो फिर भी सेम रेशियो आएगा। तो कहने का मतलब यही है, समझ आया। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। दो नंबर्स 2:3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। तो क्या आप ये बता सकते कि वो दो नंबर्स कौन कौन से थे। नहीं, ये तो हम बता ही नहीं सकते। जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया कि हम ये तो नहीं बता सकते कि वो दो नंबर्स कौन कौन से हैं। तो आप इसे करेंगे कैसे, देखिए हमको बोला गया है टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो 2:3 के रेशियो में, हमें तो वो नंबर नहीं पता। हम उस नंबर को क्या बोलेंगे, 2:3 का रेशियो है तो हम पहले नंबर को बोलेंगे 2x। क्या बोलेंगे, 2 है तो 2x, दूसरा नंबर 3 है तो ये 3x। ये दो नंबर, वो दो नंबर ये होंगे, पहला नंबर 2x होगा और दूसरा नंबर 3x होगा। अब आप लोग पूछेंगे ये हमने कैसे बताया, ये हमने कैसे बताया कि वो पहला नंबर 2x ही होगा और दूसरा 3x ही होगा, क्योंकि रेशियो 2:3 का था। 2:3, 2 लिखा हमने ऐसा का ऐसा, x लगा दीजिए, 3 है तो 3x। अगर मैंने बोला कि मेरे को एक नंबर चाहिए जिसका रेशियो 5:7 आया, मुझे इसके नंबर्स चाहिए। नंबर्स क्या होंगे, वो पहला 5x होगा और दूसरा 7x होगा। समझ में आ रहा है। लेकिन आप लोग बोलेंगे इसका फील नहीं आ रहा है, ये हम कर क्या रहे हैं। तो हम कर ये रहे, देखिए जैसा कि हमने बताया 2:3 रेशियो तो बहुत सारे नंबर्स का आ सकता है। 20-30 का निकालेंगे तो फिर भी आएगा, 200-300 का निकालेंगे तो फिर भी यही आएगा,
अगर हम 4 और 6 का निकालेंगे तो फिर भी यही रेशियो आएगा। अगर हम 40 और 60 का निकालेंगे तो फिर भी सेम रेशियो आएगा। तो ये हम क्या लिख रहे हैं, ये इसमें हम लिख क्या नहीं देखें, एक्स की जगह पे आप कुछ भी भर के देखिए, आपको ऐसा कोई ना कोई नंबर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने 2, एक्स की जगह पे हमने मान लिया कि 2 रखते हैं, हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो एक्स की जगह पे 2 रख दिया हमने, यहाँ पर भी एक्स की जगह पे 2 रखिए। तो नंबर्स कौन से मिले, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, ये वाला नंबर मिला। हम यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या रखते हैं, 1 रख के देखते हैं। यहाँ पे भी एक्स की जगह पे 1 रख दीजिए। कौन से नंबर मिले, 2, 3 मिले। 2, 3 खुद एक रेशियो है, कोई भी नंबर रख के देखिए आप 2x और 3x की जगह पे। मान लीजिए आप क्या रखते हैं, यहाँ पे 4 रखते हैं, x की जगह पे 4 रखते हैं। तो यहाँ पर भी x की जगह पे 4 रखिए। इधर कितना आ जाएगा 8, इधर कितना आ जाएगा 12। 8 और 12 का जब आप रेशियो निकालेंगे ना तो 2:3 आएगा। निकाल के देखिए 8/12 का 4 2 सा 4 3 सा तो 2/3। तो आपको हमेशा 2:3 का ही रेशियो मिलेगा, 2:3। तो आपको नंबर कौन से रखने, ये चीज़ फील आ रहा है हम कर क्या रहे हैं, हम अंदाजे से बता रहे हैं कि वो नंबर 2x और 3x होगा, और ये x सही है, एकदम सही है। आप रख के देखिए, x की जगह पे आप कोई भी वैल्यू रख के देखिए, जो वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे वही वैल्यू आपको इस x में रखनी है। आप कोई भी नंबर निकाल के देखिए, वो 2 नंबर का जब आप रेशियो निकालेंगे ना तो वो रेशियो 2:3 का ही आएगा हमेशा, हमेशा। कोई भी नंबर, चलिए मान लेते हैं हम एक और रख के देखते हैं, 2x और 3x है ना, इस बार हम x की जगह पे 200 रख के देखते हैं। x की जगह पे 200, तो इधर से कितना हो गया 400 और यहाँ से कितना हो गया 600। इसका रेशियो निकालिए 400 और 600 का, 0 0 कट 0 0 कट, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, कितने का रेशियो आया 2:3 का। तो ये चीज़ हमेशा होगी कि 2:3 का ही रेशियो आएगा, अगर आपने ऐसा केस लिया है तो। क्लियर, हाँ। तो इसका मतलब देखिए, अब तक जो हमने किया ना, अब तक जो हमने उसका मोटा मोटा अगर हम बोले तो देखिए हमने किया क्या, हमको 2:3 का रेशियो दिया था, हमको बोला गया था आप नंबर बताइए क्या नंबर होगा। अगर 2:3 है तो नंबर्स होंगे 2x और 3x, सिंपल। अब तक हमने यही पढ़ा है, सिर्फ हमने आपको फील देने का ट्राई किया और कॉन्सेप्ट के साथ पूरा हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्लियर, अगर रेशियो 5:9 का होता तो नंबर्स कौन से होते, एक 5x होता और दूसरा 9x होता। क्लियर, तो हमको ये बोला गया है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो पहला नंबर 2x है और दूसरा नंबर 3x है। इफ़ 9 इज एडेड टू ईच, दोनों में 9 को प्लस करना है तो कर दीजिए। पहला नंबर 2x है, 2x में हमने 9 को प्लस कर दिया, और यहाँ पे 3x है, इसके अंदर भी हमने 9 को प्लस कर दिया। अब दे विल बी इन द रेशियो ऑफ 3:4। अब ये जो दोनों नंबर्स है ना, ये किस रेशियो में हो जाएंगे, 3:4 के रेशियो में हो जाएंगे। तो चलिए इस पूरे नंबर का और इस पूरे नंबर का रेशियो देखते हैं। 2x + 9 अपॉन 3x + 9, रेशियो ऐसे निकालते हैं ना, पहले नंबर को ऊपर दूसरे नंबर को नीचे। इसका रेशियो कितना आएगा, इसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 3/4 आएगा। इसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा 3/4 आएगा। तो आप बताइए वो नंबर्स कौन कौन से, आपको उन नंबर्स को निकालना है। ये चीज़ समझ में क्या किया हमने बोला पहले नंबर को ऊपर रखा दूसरे नंबर को नीचे। इसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 3:4, 3/4 इतना आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई। तो 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + 9 के साथ, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + 9 के साथ, इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x + 9 के साथ। इसे सॉल्व कीजिए, 4 को 2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आएगा, प्लस 4 9 सा 36। यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम आएगा। ये 4 सिर्फ 2x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 4 2x से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये 4 9 से भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे ये 3 पहले 3x से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही 3 9 से भी मल्टीप्लाई होगा। 3 को 3x से मल्टीप्लाई किया 9x, प्लस 3 9 सा 27। अब क्या करें हम बताइए, हम एक काम करते हैं x को इस साइड ले जाते हैं, इस साइड। तो 8x जब यहाँ पे आ जाएगा तो -8x हो जाएगा। 36 अपनी जगह पे है, 27 जब इधर आएगा तो -27 हो जाएगा। क्या क्या हमने आपको समझ आया, हमने 2 चीज़ें साथ में की। हमने देखिए
9x को अपनी जगह पे रखा, 36 को भी अपनी जगह पे रखा, 27 को हमने यहाँ पे भेजा -27, 8x को हमने यहाँ पर भेजा -8x, बाकी सब सेम है। 36 में से 27 गया, 6 और 3 9 बचेगा, 36 में से 27 गया तो 9 बचेगा, इज इक्वल्स टू 9x में से 8x गया तो 1x मतलब x, तो x की वैल्यू 9 आ गई। कितनी आई x की वैल्यू? 9 आई। हमको क्या पूछा गया था? हमको पूछा गया था द नंबर्स आर, हमको नंबर्स पूछे गए थे कि आखिर वो नंबर्स कौन से थे। तो हमने क्या बताया था कौन से नंबर्स थे वो? पहला नंबर 2x था और दूसरा नंबर 3x था। x की जगह पे कितना रखना है आपको? 9 रखना है। कितना रखना है? 9 रखना है। ये अभी हमने सॉल्व किया, तो x की जगह पे आप 9 रख दीजिए और यहाँ पे x की जगह पे 9 रख दीजिए। तो पहला नंबर कितना आ रहा है? 2 9 सा 18, 3 9 सा 27। तो पहला नंबर 18 था और दूसरा नंबर 27 था। तो ये वो दो नंबर्स थे। क्लियर है? समझ में आया कैसे किया हमने? अगर नहीं समझ में आया ना तो वीडियो को एक बार वापस देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। हम जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा हमने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है ये 2017 और 2009 दोनों का क्वेश्चन है। 2017 में भी आया था और 2009 में भी आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को अच्छे से समझना है। राइट? तो चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पे, ये प्रोपोर्शन पे है। तो हम आपको एक प्रोपोर्शन बता देते हैं थोड़ा सा। प्रोपोर्शन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए प्रोपोर्शन में क्या होता है, जब दो रेशियो इक्वल होते हैं ना, तो उसे हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। देखिए प्रोपोर्शन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे कि प्रोपोर्शन को लिखते कैसे हैं, 2:3, फिर ये प्रोपोर्शन का सिंबल, फिर यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ पे 1:6। इसका मतलब क्या होता है? देखिए लिखा कुछ ऐसा रहता है प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये होता है कि आप इसका जब रेशियो निकालेंगे और इसका जो रेशियो निकालेंगे, ये दोनों रेशियो सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा। ये इसका रेशियो और इसका रेशियो, ये दोनों रेशियो सेम आएगा। चलिए हम निकाल के देखते हैं। 2 और 3 का रेशियो क्या आएगा? यही आएगा, क्योंकि 2 और 3 तो और कटने वाले नहीं है। दूसरे नंबर क्या है? 4 और 6। 4 और 6 का जब आप रेशियो निकालेंगे तो 2 2 सा 2 3 सा, इसका आंसर भी कितना आया? 2/3 आया। तो क्या ये दोनों रेशियो सेम है? हाँ, ये दोनों रेशियो सेम है। इसका भी आंसर 2/3, इसका भी आंसर 2/3, तो ये इक्वल है। यही प्रोपोर्शन होता है। प्रोपोर्शन में रेशियोज हमेशा इक्वल होते हैं। और इसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको दे दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2:5 और ये प्रोपोर्शन का साइन, फिर 8:x। तो आपको बताना है x की जगह पे क्या होगा, x की क्या वैल्यू होगी। ऐसे आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो इसे करेंगे कैसे, देखिए हम बताते हैं। जैसे कि हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं 2:16, फिर है प्रोपोर्शन का सिंबल और यहाँ पे हम दे देते हैं x और यहाँ पर हम दे देते हैं 32। चलिए इसे ट्राई कीजिए, कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। करना क्या है, आपको इसका रेशियो निकालना है और इसका रेशियो निकालना है और दोनों को इक्वल रखना है। इसका रेशियो निकालना है आपको, इसका रेशियो निकालना है और दोनों को इक्वल रखना है। कैसे करेंगे देखिए, 2:16, देखिए 2/16, 2:16 को हम लिख सकते हैं 2/16। चलिए फिर ये जो प्रोपोर्शन है इसकी जगह पे इस इक्वल टू, x ऊपर है और 32 नीचे है। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये तो हमने इक्वेशन में सीखा था। 16x से मल्टीप्लाई होकर 16x बन गया, 32 2 से मल्टीप्लाई होकर 64 बन गया। x और 16 आपस में मल्टीप्लाई में है, तो 16 जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 16 के टेबल में 64 4 बार में जाता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन से देखिए क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन 2:3 प्रोपोर्शन 8:x। आपको बताना है कि x की जगह पे क्या होगा। 2000 का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, 2:5 है मतलब 2/5। इतना समझ में आया?
प्रोपोर्शनलिटी इसका मतलब इज इक्वल टू 8 है, लिख दिया। अब ईज टू एक्स, 8 अपॉन एक्स। अब क्या करेंगे, ये चीज़ समझ में, 2:5 को 2/5, प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे इज इक्वल टू 8:x को 8 अपॉन एक्स। अब क्या करेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई, 8 को 5 से मल्टीप्लाई, 2 को x से मल्टीप्लाई होके 2x इज इक्वल्स टू 5 को 8 से मल्टीप्लाई तो 40। 2x को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई एक्स। 2x क्या होता है 2 मल्टीप्लाई एक्स, जैसे कि 8x क्या होता है 8 मल्टीप्लाई एक्स, वैसे ही 2x 2 मल्टीप्लाई एक्स। तो अगर हमें x की, हमें तो सिर्फ x चाहिए, हमें तो क्या चाहिए सिर्फ x, तो इसका मतलब ये 2 एक्स्ट्रा है। ये 2 जब दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, 2 यहाँ पर डिवाइड में आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 के टेबल में 20 बार में, तो x इज इक्वल्स टू 20। इसका आंसर कितना हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 20। इसका मतलब x की जगह पे क्या रहा होगा 20 रहा होगा। कितना रहा होगा 20 रहा होगा। आप चाहे तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, x की जगह पे आप 20 रख के देखिए, सिंपल। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। चलिए देखिए एक वेरीफाई करके दिखाते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे क्या था 2/5, इसका अगर आप इसका रेशियो निकालते हैं तो कितना आएगा, इसका तो रेशियो यही आएगा। अगर आप 8 x की जगह पे कितना था 20, इसका रेशियो निकाल के देखिए 8/20 का, 2 4 जा 2 10 जा 2 2 जा 2 5 जा, इसका आंसर में कितना आ गया 2/5। दोनों का रेशियो सेम आया, इसका भी 2/5, इसका भी 2/5। यही चीज़ हम बोल रहे हैं, प्रोपोर्शन यही होता है, प्रोपोर्शन में दोनों रेशियो सेम होते हैं। आप x की जगह पे वो नंबर को रख के देखेंगे ना 20, x की जगह पे 20 रख के देखिए, इसका जो रेशियो आएगा वही रेशियो इसका भी आएगा। क्लियर है। तो चलिए आप करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसे आप एक बार ट्राई कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अब आपसे हो जाएगा। चलिए हम करते हैं, देखिए 1:9 मतलब 1/9, प्रोपोर्शन मतलब इज इक्वल्स टू 9 है तो 9 ऊपर और x नीचे। अब क्या करेंगे, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई ओके x, और 9 को 9 के साथ 81। x की वैल्यू कितनी हो गई 81, 81 x का आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए आप करते हैं लास्ट क्वेश्चन, देखें 3:5 प्रोपोर्शन 60:x, इसका निकालने का है। कैसे करेंगे, 3:5 मतलब 3/5, प्रोपोर्शन की जगह पे इज इक्वल टू 60/x। हमें x की वैल्यू चाहिए तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 3 को x के साथ मल्टीप्लाई 3x, 60 को 5 के साथ मल्टीप्लाई 300, 3x को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई x। यहाँ पे करते हैं हम, देखिए 3x को लिखा है हमने 3 मल्टीप्लाई x, ये 300 के इक्वल था। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, मतलब 3 एक्स्ट्रा है। ये 3 जब दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना आएगा 300/3, मल्टीप्लाई में था x के साथ, इधर आके डिवाइड में हो गया। x की वैल्यू कितनी हो गई 3 को 300 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आंसर आएगा 100। तो इसका आंसर कितना हो गया 100। तो आप x की जगह पे 100 रख के इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले इसका आप रेशियो निकालिए 3:5 का, और 60:100, 60:100, ये दोनों का जब आप रेशियो निकालेंगे ना तो दोनों का रेशियो सेम आएगा। ये क्या है, ये प्रोपोर्शन है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।